कथा के तृतीय दिवस स्थान इंडस्ट्रियल स्टेट कालपी रोड कानपुर अमर उजाला के निकट कृपाधाम मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाली 5 दिवसीय संगीतमय भक्तमाल कथा के तृतीय दिवस सायंकाल 3 बजे 7 बजे तक होने वाली भक्तमाल कथा में कार्यक्रम आयोजक संयोजक सुनील कपूर, सपना कपूर, राजीव चतुर्वेदी, गुड़िया चतुर्वेदी द्वारा व्यासपीठ का पूजन किया गया। तदुपरांत आज की भक्तमाल कथा में सुप्रसिद्ध राम कथा वाचक एवं भागवताचार्य आचार्य श्री कृष्ण गोपाल सुवेदी जी ने भक्तमाल के कथा प्रसंग पर बोलते हुए कहा कि लगभग इसमें 200 से अधिक भक्तों की भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का सुंदरतम वर्णन किया गया है। आज की कथा में भक्तमाल कथा प्रसंगानुसार भक्त शिरोमणि कर्माबाई से निश्चल भक्ति का दर्शन हमें धर्मात्म साध करने की शिक्षा देता है, तो भक्त देवा पंडा जी से अनन्य शरणागति का भाव दर्शन, श्री हरिपाल विप्र जी से अकिंचन सेवा निष्ठा का दर्शन प्राप्त होता है। वहीं साक्षी गोपाल जी लाडले जू से सत्य मार्ग का दर्शन हमें सीखने को मिलता है, तो वहीं भक्त श्री रामदास जी से नियम निष्ठा का दर्शन हमें मिलता है। कृष्ण गोपाल सुदीप जी महाराज कहते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी कर्माबाई, जिनकी अनन्य भक्ति के सुंदर प्रसंग पर आज व्याख्या करते हुए कहा कि कर्माबाई की निश्चल भक्ति से अति प्रसन्न ठाकुर भक्त वत्सल भगवान कर्मा के हाथ से भोग खाते थे और जब कभी वो मंदिर नहीं आ पाती तो ठाकुर जी स्वयं उसके घर पर भोग पाने चले जाते थे, क्योंकि भगवान भक्तों की भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हैं, चाहे वे पूजा पाठ की विधि से अनजान ही क्यों न हो। भगवान तो वात्सल्य और भक्ति के ही भूखे हैं, उन्हें आडंबरों से कोई लेना देना नहीं है। श्री कृपाधाम के तत्वावधान में समायोजित भक्तमाल 5 दिवसीय कथा प्रसंग में आज द्वितीय दिवस बिल्वमंगल सूरदास जी का चरित्र गान करेंगे और उनके साथ साथ हम धन्ना जाट नाम के एक सामान्य अनपढ़ महान भागवत की कथा हम गाएंगे। उसका ये सिद्धांत ये है कि भगवान की प्राप्ति के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, गढ़ना ज़रूरी है, यानी कि भीतर से हृदय में भक्ति भाव की जागृति ज़रूरी है और संत महान पुरुषों का संग बहुत ज़रूरी है। उसके द्वारा हमें धर्म का लाभ भी होगा और अध्यात्म का लाभ भी होगा। उसके अलावा भिन्न भिन्न भक्तों की महिमा का गान करेंगे और कथा में एक सारांश निकल के आया है कि हमें भगवान की पूजा की पद्धति क्या है, भगवान की आरती का तरीका क्या है, विधान क्या है। उस संदर्भ में आज हमने एक प्रसंग यह समझाना है जनमानस को कि भगवान की पूजा आरती कैसे की जाती है। जैसे कि हम किसी भी कार्यक्रम में हम देखते हैं कि आरती की थालियाँ सब लेकर के एक साथ आरती करने को उद्यत होते हैं, तो उस आरती का पद्धति है, उसकी विधि है, कैसे करना चाहिए, उसका महत्व क्या है, इस विषय में हम थोड़ा सा गहन चिंतन करेंगे, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। ऐसे विभिन्न भक्तों की महिमा का गान आज किया जाएगा। धन्यवाद।